चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है, कक्षा 10। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर दूसरा कर रहे हैं, उसका नाम बहुपद है। और बहुपद की हमने तीनों एक्सरसाइज कर ली हैं, जो वास्तविक एक्सरसाइज हैं वो हमने कर ली हैं। ठीक है, अब हमने सोचा था छुट्टियां तो एच का अभ्यास भी करा दें। एच का अभ्यास 2.4 इसको करेंगे। इसमें तो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, त्रिघात जो त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। ये तीन बातें सीखनी है आपको। पहले त्रिघात बहुपद समझना है और शून्यक समझने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, जैसे हमने द्विघात बहुपद में किया था, शून्यकों के गुणांकों और योग के बीच में हमने किया था ना संबंध, ऐसे इसमें करेंगे। अब तो सबसे पहली बात इसमें सीखने की ये है कि हमें त्रिघात बहुपद सीखना, क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज थी उसमें त्रिघात बहुपद था नहीं। तो इसमें पहली बार मैं आपको सिखा रहा हूँ त्रिघात बहुपद। तो पहले सबसे पहले त्रिघात बहुपद सीखेंगे। त्रिघात बहुपद सीखने के बाद मैं इनके संबंध बता दूं, क्या क्या संबंध होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उनको आप अच्छे समझ लेना। उसके बाद हम शून्य करेंगे, शून्य क्या होगा। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करें, उसके बाद संबंध कराएंगे। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है ना, समझाना भी जरूरी है। त्रिघात बहुपद में बहुत अच्छे समझाऊंगा, इसमें अच्छे समझना। भले ही ये क्वेश्चन ना हो पाए, अगर क्वेश्चन बाई चांस ना हो पाए तो फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे इसमें। ठीक है, तो लिखो, समझो। देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मैंने आपको बताया था त्रिघात बहुपद जिसमें तीन घात होती हैं। बहुपद की अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, उसका रूप कैसा होता है, रूप ऐसा होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है ना, ये समझ आ गया। ये इस तरह से इसका रूप होता है। देखो एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी और एक्स का गुणांक सी, और ये अचर है, डी क्या है इसमें, अचर पद है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये तो हमारा त्रिघात बहुपद होता है। इसके अब तीन हमारे शून्यक होंगे, क्यों त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्यक होंगे। तो माना शून्यक, माना शून्यक, उसमें द्विघात बहुपद में 2 शून्यक थे, इसमें 3 शून्यक, एक अल्फा मानेंगे, एक बीटा मानेंगे तथा एक गामा मानेंगे। एक क्या मानेंगे, गामा मानेंगे। 3 शून्यक मान लिए। अब इनमें संबंध होता है, क्या संबंध होता है, हमारा पहला संबंध होता है योग का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये एक संबंध होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। क्या होता है संबंध, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, ये क्या समझे, ये क्या समझ में आया कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो बी है। ठीक है, तो माइनस के बी बट्टे एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो ए, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बट्टा ए। ठीक है ना, अच्छा दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा दो शून्यकों के गुणनफल के रूप में, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या समझे, दो शून्यकों के गुणनफल के योग के रूप में होता है, दो शून्यकों के गुणनफल के योग के रूप में होता है। देखो अल्फा बीटा 2 शून्यक हो गए, गुणा हो गया, फिर बीटा गामा 2 शून्यक हो गुणा हो गया, प्लस गामा अल्फा 2 शून्यकों के गुणनफल के योग के रूप में होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इसमें एक्स का गुणांक सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बट्टा ए। ये वाला फॉर्मूला बनेगा अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, सी बट्टा ए। एक संबंध, ये 2 संबंध हो गए। हमने द्विघात बहुपद में 2 संबंध पढ़े थे, त्रिघात बहुपद में 3 संबंध पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, सॉरी एक्स क्यू का गुणांक, सही है ना, यहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे, बोला तो वही है, लिख गया एक्स क्यू। ठीक है ना, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बट्टा ए हो गया।
दो संबंध हो गए। तीसरा संबंध तीनों गुणांकों, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, वो होता है माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। माइनस चिन्ह लगाएंगे और अचर लिखेंगे, अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, क्या समझ में आया? अगर हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है तो माइनस के डी बट्टा ए लगाना पड़ेगा, डी बट्टा ए। क्यों? अचर पद हमारा डी है और एक्स क्यू का गुणांक है ए। ये तीन संबंध हो गए, तीनों अच्छे से किसी पेज में नोट करो, और नोट करने के बाद मैं इनको शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख दिया करूंगा। ठीक है ना? इन तीनों संबंधों की हम सत्यता की जांच किया करेंगे, जांच। क्योंकि इसने देखो 1 2 3 शून्य दिए, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तीनों को हम इस तरह से लगाएंगे और इधर फॉर्मूले से लगाएंगे, और दोनों तरफ बराबर आएगा तो हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये तो हमारे शून्य हो गए। त्रिघात समीकरण बहुपद क्या होता है ये बता दिया मैंने, और ये शून्य क्या क्या होते हैं, उनके बीच संबंध क्या होता है ये बता दिया। ठीक है, कुछ कम समझ में आया तो वीडियो बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है, टाइम कम है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब दूसरी बात है, पहले से हटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूले आप कंठस्थ याद कर लेना। इन फॉर्मूले को मैं हर बार लगाऊंगा। ठीक है ना? मुझे याद है, आप भी याद करो। चलो देखो, समझा दिया है, वैसे जल्दी याद हो जाएंगे, समझाने के बाद जल्दी याद हो जाते हैं, वैसे रटोगे तो देर में याद होते हैं। ठीक है, चलो देखो अब हमें इसमें हमें पढ़ना है, अब इसमें ये पढ़ना है हमें कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या शून्य है कि नहीं है, ये बताना है सबसे पहले। ये देखो 3 1 2 3 दिए, ये तीनों शून्य है इसके कि नहीं है, ये बताना है। तो ये कैसे ज्ञात करें? इसको ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पहुंचेंगे, तब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहले हमें दोनों प्रश्नों को ये बताना है कि इसके शून्य है कि नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, समझो। देखो, ये बहुपद हमारा पहला सवाल लिखा है, इस बहुपद है पॉलिनोमियल पी एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, ये लिख लिया मैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x और प्लस के 2। ठीक है, ये हमने बहुपद लिख लिया। क्या लिख लिया? बहुपद। इसके शून्य बगल में लिखे हुए हैं, इसके शून्य हैं, इसका शून्य 1/2 है और 1 है और 2, यानी x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 3 कौन कौन सी? 1/2, 1 और 2। ये हमें चेक करना है कि इसके ये शून्य हैं कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए अगर मैं x की जगह पे इन वैल्यूओं को रखूं और हमारा आंसर 0 आए तो हम कह पाएंगे शून्य है। मतलब 0 का मतलब क्या? शेषफल 0 आए। शेषफल 0 का मतलब हो गया पूरा भाग चला जाए। आ रही बात समझ में? अगर इस वैल्यू को मैं इस बहुपद में रखूं और रखने के बाद कैलकुलेट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आता है, इसका अर्थ हुआ कि हमारा शेषफल 0 बचा है। जब हमारा शेषफल 0 बचा है तो हम कह सकते हैं ये इसका गुणनखंड है, यानी इसका ये शून्यक है। ठीक है ना? तो एक एक करके रखेंगे। मैं 1 2 रख दे रहा हूं, जैसे एक इसका ये कठिन है, इसको रख दे रहा हूं, 1 2 आप रख लेना, फिर ऐसे दूसरे का मैं 1 रख दूंगा, फिर आप दूसरे रख लेना, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़े टाइम लगेगा, तभी तो मैंने ये ले लिया है ना। देखो, पी एक्स की जगह पर मैं सबसे पहले 1/2 लगा रहा हूँ, 1/2। एक्स की जगह पर क्या लगाया जी? मैंने पी एक्स लिख लिया पॉलिनोमियल एक्स के पदों में, एक्स चर के रूप में। ठीक है ना? ये ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे जहां जहां तुम्हें एक्स दिख रही है उसकी जगह पे 1/2 लगाएंगे। तो 2 गुणा एक्स की जगह पे 1/2 उसकी पावर 3 प्लस एक्स की जगह पे 1/2 उसकी पावर 2 माइनस 5 गुणा 1/2 और प्लस के 2 लगी वैल्यू। इसको अब कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे? 2 गुणा 1 का क्यू करें तो 1 ही आएगा, 2 का क्यू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 आएगा, है ना? 8 आ गया। प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4 आएगा, और माइनस 5/2 और प्लस के 2। ठीक है, ये वाला देखो 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। तो अब रह गया हमारे पास 1/4 और प्लस फिर 1/4 और माइनस के 5/2 और प्लस का 2। ठीक है ना? अब इसको देखो एलसीएम लेके अलग कर, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, 1 लगाने के बाद एलसीएम लेंगे, 4 भिन्न, चारों का एलसीएम इकट्ठा ले लेंगे, 4 2 4 है ना, 4 4 2 1 का लासा 4 ही आ जाएगा। अब भिन्न कैसे करते हैं? 4 का 4 हम भाग करें, 4 1 4, एक बार तो 1 आएगा, प्लस
फिर 4 का भाग करें 4 में, 4 एकम 4, तो फिर 1 लिखेंगे, माइनस 2 से करेंगे भाग 4, 2 दूनी 4, 2 बार 2 का 10, 5 में गुणा कर 2 पन्ना 10, प्लस 1 से भाग करें 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा कर 4 दूनी 8। देखो एक धन का है, एक धन का है, 2 है, और ये माइनस का 10 है, फिर धन के 8 है, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, धन के 10 हो गए माइनस 10 हो गए बट्टे 4, तो कितना बचा ऊपर 0, 0 बट्टे 4 यानी 0, 0 आ गया ना। अगर 0 आ गया हमारा कैलकुलेट करने के बाद, इसका मतलब 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। अतः 1/2 बहुपद क्या माना था अपने, px का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता किसी कारणवश तो ये शून्यक नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको 1/2 रख के दिखा दिया, ये सबसे कठिन था इसमें। अब अगला 1 है देखो, और फिर अगला 2 है ना। तो टाइम का, समय का अभाव होने के कारण मैं इन दोनों को नहीं रख रहा हूं, आप इसी तरह से रखना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों मान रखना आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, ये आपको करना है। कुछ समय के बाद मैं होमवर्क दिया करूंगा तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर बताऊंगा। ठीक है, अपना होमवर्क करने के बाद आप उस पर सेंड करेंगे तो मैं चेक करूंगा आपका होमवर्क सही है गलत है। ठीक है ना, तो अभी तो नहीं है व्हाट्सअप नंबर, आप अपना खुद चेक करना, आप खुद देखना। ठीक है, ये 2 आपके होमवर्क। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी मैं एक रख के दिखा दे रहा हूं, बाकी आप रख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन थोड़े बड़े, अभी तो ये आधा पार्ट हो रहा है इसका, यहां तक हो रहा है, अब आगे करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा ना, इसलिए। चलो देखो, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको भी लिखें px बराबर पॉलिनोमियल x के चर के रूप में x³ माइनस के 4x² और प्लस के 5x और माइनस के 2। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया पॉलिनोमियल बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस के 2। इसके देखो शून्य किसने बगल में लिख के दिए हैं, एक तो 2 लिख के दिया है, एक लिख के दिया, फिर 1 लिख के दिया, 3 शून्य लिख के दिए। ठीक है, हम पहले वाले को चेक कर ले रहे हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। x की जगह पर 2 लगाया हमने तो p की वैल्यू 2 हो गई है ना। तो जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है उसकी जगह पर 2 लगाओ, और जिसकी पावर है उतनी पावर लगा दो। जैसे यहाँ पे x³ लिखा है तो x की जगह पर तो हमने 2 लगाया, 3 पावर है तो 3 पावर लगा दी। ठीक है ना, ऐसे माइनस 4 है तो मतलब 4 गुणा x की जगह पर 2 लगाया, उसकी पावर 2 है तो 2 लगा लिया, प्लस फिर 5 गुणा 2 और माइनस के 2, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पर 2 लगा ली, और जिसकी पावर थी वो वैसी पावर लगा दी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। 8 माइनस 4 गुणा 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, और प्लस 5 दूनी 10 और माइनस के 2। ये 4 4 में भी गुणा कर लो, 8 माइनस 4 4 16 है ना, प्लस 10 माइनस के 2। देखो 8 ये प्लस का है और 10 प्लस का है, तो 8 10 कितने हो गए 18 है ना। और ये तो माइनस का 16 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, माइनस का चिन्ह रहता है, तो माइनस 16 माइनस 2 ये भी 18 हो गए माइनस के, यानी प्लस के भी 18 हो गए और माइनस के भी 18 हो गए। उत्तर कितना आ गया 0। अगर 0 आ गए तो हम कह पाएंगे कि ये शून्यक है। अतः 2 x बराबर 2 लिख लो, x बराबर 2 बहुपद क्या है px का एक शून्यक है, सही है ना। इस तरह से हम शून्य ज्ञात करते हैं। मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आपको ज्ञात करना बता रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन को ज्ञात कर लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं, शून्य इस तरह से ज्ञात करते हैं। मैंने दोनों प्रश्नों में एक एक करके दिखा दिया, और ये वाले जो 2 बचे इसमें, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क करोगे आप। ठीक है, दोनों को रख के देखोगे, अगर 0 आया है तो आप उसे शून्य बताओगे, अगर 0 नहीं आता तो उससे शून्य नहीं बताओगे। ठीक है, यहाँ तक समाप्त हो गया। अब देखो, अब दूसरे पार्ट की बात चलती है। कितना हो गया, चलो मुश्किल हो पाएगा, चलो देखते हैं। देखो अब हमारी बात चलती है, यहां तक हो गया ये क्वेश्चन। देखो ये प्रश्न यहां तक लिखा था, शून्य तक ये हो गया। अब लिखा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की, सत्यापित करना है प्रत्येक सवाल के लिए।
ठीक है ना। तो हमने 3 संबंध पढ़े थे, 3 संबंध पढ़े थे ना, तो तीनों संबंध लगा के इन तीनों शून्यकों को जोड़कर गुणा करके जैसे भी करके हमें बराबर लाना है, ठीक है ना। तो अब इतना समय नहीं है कि ये प्रश्न आपको करा दिए जाए दोनों, तो ये आगे वाला पार्ट है, गुणांकों की सत्यता की जांच है, इसको हम अगले पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। और ये बताना सिखाना बहुत जरूरी है, क्यों कंसेप्ट सीखना जरूरी है, केवल सवाल करना जरूरी नहीं मुझे सवाल कराना होता तो सवाल में छाप देता, तुम लिख देते उसे, बात खत्म, है ना। अरे मैं छाप देता क्वेश्चन, आप फेयर कॉपी बना लेते, बस बात खत्म, फिर क्या है। तो ऐसा नहीं है, आपको समझाना है, कंसेप्ट सिखाना पूरी तरह से, है ना। आप सीखते चलें केवल। और ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, इसलिए बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है करने में, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, 5 और 6 बड़े हैं, तो वो टाइम लेंगे थोड़े, पर कोई नहीं, धीरे धीरे पार्ट वाइज करा रहा हूँ मैं, धीमे धीमे आप मेरे साथ करते रहें, ठीक है। चलो ठीक है, समाप्त करते हैं।